Greetings everyone. Yesterday we have discussed about the bond parameters. Bond parameters वो चीज़ थी जो किसी bond को explain करता है. Bond किसके बीच में बनता है बेटा? Atoms के बीच में बनता है to get the stability. और वो stability का कारण हम बात कर रहे थे sharing वाला bond, that is covalent bond. Covalent bond में हमने पढ़ लिया था the bond formed by the sharing of the electron is the covalent bond. तो वो जो bond बन रहा है उसको एक्सप्लेन करना, उसकी बातों को समझना क्या कहलाता था? बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हमने क्या पढ़ा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी कि बॉन्ड की एनर्जी क्या है, और एक चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, bond energy and the last छोटा सा वर्ड है bond order. bond order फोर्थ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. bond order क्या है कि the number of bond formed between the atoms, कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर. क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर. द नंबर ऑफ बॉन्ड, द नंबर ऑफ बॉन्ड formed between two atoms is called bond order. कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर. अब आप बताइए हाउ मेनी, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं बेटा? तो दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं दैट वी कॉल द बॉन्ड ऑर्डर. इज इट क्लियर बेटा? कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जनरल बातों को ही हम डिस्कस करते हैं. बॉन्ड लेंथ, दो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एंगल, दो एलिमेंट के बीच, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं. और बॉन्ड एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. And the bond order, the number of bonds formed between two atoms is called the bond order. Got it or not? Next, bond की बातें समझ में आ गई. अब हम आज छोटे छोटे कंसेप्ट करेंगे रिलेटेड विद दिस टॉपिक कि बॉन्ड्स के जब हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी कुछ बातें होती है, कुछ बातें ऐसी जो हमें समझ में आनी चाहिए. सिर्फ शेप स्ट्रक्चर नहीं बात करते, हम उसमें और भी बातों को समझते हैं. सो नेक्स्ट इज बेटा पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स. नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आफ्टर बॉन्ड पैरामीटर इज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स. नेक्स्ट है बेटा हमारा जो हमें समझना है पोलर और नॉन पोलर. पोलर का मतलब क्या हो गया? पोलर बॉन्ड. पोलर का मतलब क्या होता है? पोल्स किसको बोलते हो? बोलिए, पोल्स किसको बोलते हो? पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल. बोलो, पोलर किसको बोलते हो? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को ही तो बोलते हो. यानी जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनते हुए दिखाई दे. आपको पता है जो हमारा आयनिक बॉन्ड था लाइक NaCl, उसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl कंप्लीट नेगेटिव होता है. वो हो गया आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर. कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर. लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड में बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था.
बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 एटम से भी पहले अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी उसको देनी पड़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब कोई एटम अकेला इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब कोई बॉन्डेड एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अगर 2 सिमिलर एटम है, 2 एक जैसे एटम है, दोनों तो इक्वलिटी वाले ही है, लेकिन अगर 2 डिफरेंट एटम है उसमें एक एटम की टेंडेंसी जरूर होगी कि वो दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। होगी या नहीं? कोई भी रीजन लगा दो, या तो उसका साइज स्मॉल होगा, उसका न्यूक्लियस पास होगा, तभी तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कोई भी रीजन है। तो जब कोई एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उस एटम की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और 2 एटम जब भी बॉन्ड बनाएंगे, अगर 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मैं छोटा सा तरीका यहाँ लगा देती हूँ, जिससे आपको पोलर और नॉन पोलर दोनों बातें समझ में आ जाएगी। 2 सिमिलर एटम है, 2 सिमिलर एटम में ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बराबर है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इस 2 एटम में एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन द 2 एटम। बोलो, अगर आप देखो तो फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। वो कंप्लीटली लेता नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ खींचता है, और जब कोई खींचेगा तो वो पार्शियल नेगेटिव और जो कोई देगा वो पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं when there is a electronegativity difference, when there is a electronegativity difference between the 2 bonded atoms, that molecule is called the polar, या दो attached bond is called the polar covalent bond। जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, या आप कह सकते हो जिसमें 2 पोल बन जाएं। यही कारण है बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो वो नेगेटिव साइन से, और जो जिसका जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वो पॉजिटिव से है। लेकिन ये सिर्फ खींचने की बात कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन और लूज करने की बात नहीं कह रहा है। तो कंप्लीटली लूज और गेन करना होता तो मैं पार्शियल ना लगा के कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव लिखती। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी खींचने की टेंडेंसी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2 एटम के बीच में है तो वो मॉलिक्यूल कैसा बन गया? पोलर मॉलिक्यूल। और वो बॉन्ड क्या बन गया? पोलर बॉन्ड। तो इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स, दैट इज कॉल्ड द पोलर बॉन्ड। क्लियर हुआ बेटा? If there is a electronegativity difference between the 2 bonded atoms, is called the polar bond. तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा पोलर बॉन्ड। क्या कहलाता है बच्चे? पोलर बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा HF, कोई भी लगा लो बेटा। क्या हो गया बेटा हमारा मॉलिक्यूल? HF, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड का एग्जांपल है। तो नॉन पोलर बॉन्ड क्या होगा? अब मुझे समझना है नॉन पोलर को। तो नॉन पोलर बॉन्ड क्या होगा? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ
difference between the, if there is no electronegativity difference between the two bonded atoms, between the two bonded atoms of a covalent bond, of a covalent bond is called non-polar bond. If there is no electronegativity difference between the two bonded atoms of a covalent bond is called non-polar bond. क्लियर है बेटा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वो ऑब्वियसली पोलर हो जाएगा, और जब देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाइक HH, FF, ये अपने आप में क्या है? नॉन पोलर। ये अपने आप में क्या है? नॉन पोलर। क्लियर हो रही है बातें? ये अपने आप में क्या है? नॉन पोलर। पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा कह लो या पार्शियल कह लो, स्मॉल। ये नहीं है बेटा, लार्ज होता तो मैं कंप्लीट चार्ज लिख देती, स्मॉल है तो ये क्या हो गया आपका? पार्शियल। नेक्स्ट करें आगे, ये पोलर नॉन पोलर कंसेप्ट आ गया। तो बेटा पोलर और नॉन पोलर कंसेप्ट आते ही हमें एक बात क्लियर हो जाती है। कौन सी? कि देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो वो 100% कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, उसमें कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर है या नहीं? क्योंकि चार्ज का आना ही अपने आप में क्या बताता है? पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। कि कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है। जो हम कह रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, बराबर की साझेदारी होती है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, तो जिसकी वजह से वो 100% कोवेलेंट ना होके उसमें कुछ ना कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? कि पोलर और नॉन पोलर में हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। गॉट इट बेटे? नेक्स्ट, आफ्टर पोलर एंड नॉन पोलर कंसेप्ट बेटा वी विल मूव ऑन टू द अनदर कंसेप्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बेटा हमारा? डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, क्वेश्चन में हमेशा डिमांड में रहता है ये टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट। रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? म्यू से। डाइपोल मोमेंट बेसिकली a characteristic of a polar molecule। ठीक है बेटा? ये कि है पोलर मॉलिक्यूल की बातों को समझाने वाला एक और तरीका है कि पोलर मॉलिक्यूल अगर आ जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन के आगे आता है हमारे ये टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट। अगर दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारा एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, तो उसकी खासियत कैसे बताते हैं? डाइपोल मोमेंट से। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जो इनका ये चार्ज है, चार्ज हमेशा सेम होगा बेटा। अगर कोई पॉजिटिव है तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 साइन से, कोई नेगेटिव है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेम होता है ना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये हो गया -19 कूलम वाला। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है बेटा? ये डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जो डिपेंड करता है वो वैल्यू के साथ
साथ साथ डायरेक्शन के। कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। यानी अगर मुझे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना है तो हम उसको ऐसे शो करें। डायरेक्शन हो गया और एक लाइन लगा के हम इसको क्या बताते हैं बेटा? डायपोल मोमेंट की खासियत कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो कि पोलर मॉलिक्यूल की खासियत है। क्या खासियत है? उसकी कोई कैलकुलेटिंग वैल्यू है। उस कैलकुलेटिंग वैल्यू को क्या नाम दिया? डायपोल मोमेंट। और वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? चार्ज को अगर हम उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो दैट कैलकुलेटिंग वैल्यू इज कॉल्ड द डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डी। डी यानी डिबेट, DEBYA, ई डिबेट, या ESU चार्ज की ESU डिस्टेंस सेंटीमीटर में। तो ये नहीं कंसीडर करते, हम सीधा क्या लगाते हैं? कैपिटल D। क्या लगाते हैं? यूनिट बेटे कैपिटल D। गॉट इट और नॉट? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की खासियत है, डायरेक्शन हम ऐसे बताते हैं, ये पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस चीज को बताता है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई। डायपोल मोमेंट समझ में आ गया कि पोलर मॉलिक्यूल की खासियत है। चार्ज की वैल्यू सेम है। चार्ज तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जब भी पोलर मॉलिक्यूल होगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा और उनकी वैल्यू सेम होगी और उसको अगर उनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ, चार्ज तो एक एक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से आया ना। तो बेटा आप सभी को पता है शेयरिंग वाला बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली थोड़ी लेके बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे है वो यहाँ पे है, सिर्फ ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। व्हाट इट? तो ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है किसकी? पोलर मॉलिक्यूल की, जो हमें क्या बताता है? डायपोल मोमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं एक लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में बात करती हूँ तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बता रब कर दो बेटे। मान लीजिए मैंने एक डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो, एटॉमिक यानी एटम, जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल HF, जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल HF। यहाँ पर बेटा आपको वैल्यू कितनी आई उससे मतलब नहीं होता। केमिस्ट्री में ज्यादातर जो कंसेप्ट होते हैं उसमें ये मतलब नहीं होता कि वैल्यू कितनी आई, उसमें जो कंसेप्ट लगते हैं कि इसकी वैल्यू इससे कम क्यों आई, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा क्यों आई, यानी कम और ज्यादा की बात करते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव टर्म्स की बात करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये बोलो, बात क्लियर है या नहीं है? तो सिर्फ इतनी बात है डायपोल मोमेंट को समझने की। अब आ जाते हैं हम डायपोल मोमेंट, जो वैल्यू निकल के आई इट डजंट मैटर, इसकी वैल्यू जो दे रखी है HF की जगह चाहे Cl ले लो, इट्स वैल्यू इज गिवन 1.07 GeV। व्हाट डज दिस मीन? हमें कोई मतलब नहीं है कितने भी निकल के आए, हमें किससे मतलब था कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन और उसकी डायरेक्शन ये। गॉट इट और नॉट? बोलो बच्चे। तो अब हम आ जाते हैं
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को अफेक्ट करता है। ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि एप्लीकेशन में करवा दूंगी। अब एक और बात बता रही हूँ बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, पॉली का मतलब बहुत सारे, अब डाई के अलावा ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा बेटा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है कि आउट ऑफ NH3 और NF3, अभी बोला ना बेटा, यहाँ पे कितना पे फोकस नहीं होता, कौन कम है कौन ज्यादा है, इस पे फोकस है। तो क्वेश्चन यही है बेटा, आउट ऑफ NH3 और NF3 किसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी? ये क्वेश्चन, आउट ऑफ NH3 और NF3 किसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन है। अब इसको समझना है तो बेटा क्वेश्चन में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल को आप अंडरस्टैंडिंग में लेकर आते हो जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, पिरामिडल शेप है बेटा दोनों की, क्लियर है? अब मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं आ रही कैसे है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही पिरामिडल शेप शो करते हैं। क्या आप इससे इवेल्युएट कर सकते हो कि विच वन हैव मोर डाइपोल मोमेंट? नो। इधर देखो, देखो, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस। और बेटा जो इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, क्या वर्ड बोल रही हूँ? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है। कौन सी होगी बेटा? अपवर्ड। तो यानी ये दोनों प्लस में चले गए। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बट the direction of resultant dipole moment is upward, so this dipole moment is formed by plus sign of the dipole moment, यानी increased value। लेकिन इसमें डिफरेंस वाली वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें डिफरेंस करके लोगे तो कम वैल्यू आएगी, इसमें प्लस करके लोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। सो विच वन हैव मोर नेगेटिव, सॉरी मोर डाइपोल मोमेंट वैल्यू? That is the answer। कि why कई बार पूछा जाता है आउट ऑफ NH3 और NF3 which one have more dipole moment value? NH3। Why? Because in that case there is a resultant dipole moment which is in plus sign and there is a difference of dipole moment happen, so that is why this one have more dipole moment। Is it clear? बेटा इसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट रहता है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। Is it? Thank you।